अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के जनरल साइंस का लेसन है वायरल डिजीजेस, जो कि फेडरल, पंजाब और सिंध बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 5 का टॉपिक है, जबकि केपीके बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 3 और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 4 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम वायरल डिजीजेस जैसे कि इन्फ्लुएंजा, मीजल्स और एड्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम डिस्कस करेंगे वायरल डिजीजेस के बारे में। और अगर हम बात करें वायरल डिजीजेस, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि जो किस वजह से होती हैं, वायरसेस की वजह से। तो यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं जो कि एक वायरस की डायग्राम है। और अगर हम बात करें कि कौन सा वायरस है, तो ये है पोलियोमिलाइटिस। और इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है पोलियो। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस बच्ची को क्या हुआ हुआ है, पोलियो हुआ हुआ है। और जब हम पोलियो की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है। इन्फेक्शियस कहा जाता है वबाई बीमारी को, यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि पोलियो के कतरे जो हैं वो अगर एक भी केस सामने आ जाए पोलियो का है, तो सारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पड़ते हैं ताकि ये एक से दूसरे में वायरस जा ना सके। अब अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये वबाई बीमारी है, यानी कि ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये किस तरह से ट्रांसमिट हो सकती है? ये इस तरह से ट्रांसमिट हो सकती है कि अगर ये वायरस जो है वो किसी में मौजूद है और उसके स्टूल से, यानी कि जो फासिद मादा है उससे अगर पानी या खाना कंटामिनेट हो जाए, यानी कि गंदा हो जाए, या फिर हम कहते हैं कि वो जो फासिद मादा है उसका कांटेक्ट हो जाए पानी या खुराक के साथ, और वो खुराक या पानी को इस्तेमाल करे, तो फिर क्या हो सकता है, उसको भी पोलियो हो सकता है, क्योंकि वो पोलियो वायरस उस पर्सन के अंदर चला जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ये जो पोलियो वायरस है ये हमारी बॉडी में कहाँ पर जाता है और फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करता है, तो उसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम ले आए, हम देखते हैं कि जैसे हमने बात की कि अगर कोई कंटेमिनेटेड वाटर, इस तरह का पानी, या फिर हम कहते हैं इस तरह की जो फूड लेता है, तो फिर क्या होगा, यानी उसके मुंह के जरिए से, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक फूड पाइप होती है, जैसे कि इसोफेगस कहा जाता है, वहां से होता हुआ ही कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टमक, और स्टमक से कहाँ पर आ जाएगा, इंटेस्टाइन में। और उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई करता है, यानी अपना नंबर जो इंक्रीज करता है, हम देखते हैं कि ये 2 2 से 4 और इस तरह से बढ़ता जाता है। ये कहाँ पर बढ़ता है, ये बढ़ता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में बढ़ने के बाद वहां से ये शामिल हो जाता है हमारे ब्लड में, यानी कि हमारे खून में, और फिर वहां से ये चला जाता है हमारे एक और सिस्टम के पास जिसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा कौन सा सिस्टम है, हमारा आसाबी निज़ाम, जिसमें हम देखते हैं हमारा दिमाग, हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें जितनी भी नर्व्स हैं वो सब मिलके क्या बना रहे हैं, नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। तो ये जो वायरस है ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम में जाता है, और वहां पर जाने के बाद फिर क्या होता है, जब वो इन्फेक्ट करेगा तो फिर उसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये टांगों से माजूर भी हो सकता है। यानी ये जो पोलियोमिलाइटिस है, जिसमें हम कहते हैं कि पोलियो का वायरस जब इन्फेक्ट करता है तो उसकी जो स्वेयर फॉर्म है उसमें क्या होगा,
कि इंसान अपने आज़ा से माजूर हो जाएगा। और अब अगर हम इसके इनिशियल सिम्टम्स की बात करें कि हम देखें कि क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं अगर पोलियो वायरस बॉडी के अंदर आ जाए, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या लगता है, फीवर यानी कि बुखार होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि फिटीग होती है, थकावट होना शुरू हो जाती है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है यानी कि सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं उल्टियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके साथ साथ अब अगर हम कुछ और अलामात, कुछ और सिम्टम्स की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, स्टिफनेस इन द नेक यानी कि जो गर्दन के मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, वो क्या होते हैं, वो थोड़े सख्त होना शुरू होते हैं, स्टिफ होते हैं, उनमें खिंचाव सा महसूस होता है। इसके अलावा लिम्स यानी कि अज़ा जैसे कि टांगें, बाजुएं, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम क्योर की बात करें कि अगर किसी को पोलियो हो गया है तो क्या उसकी कोई क्योर, कोई इलाज है, तो हम देखते हैं कि पोलियो का अभी तक कोई क्योर नहीं है उस तरह से। हाँ, लेकिन इससे बचा ज़रूर जा सकता है, यानी कि जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार की जा सकती हैं। और वो किस तरह से होती हैं, वैक्सीनेशन। जैसे कि आपने सुना होगा कि पोलियो के जो कतरे पिलाए जाते हैं वो भी क्या है, वो पोलियो की वैक्सीन होती है। अब अगर हम साथ में कुछ और वायरल डिजीजेस की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि एड्स की अगर बात की जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे कि एड्स भी कहा जाता है, ये भी एक वायरल डिजीज है। और यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि जो वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है। अब अगर इस वायरस की बात की जाए कि ये वायरस क्या कहलाता है, तो हम देखते हैं कहलाता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसकी अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो जिसे कहा जाता है HIV। और ये जो HIV वायरस है वो किस सिस्टम को अटैक करता है, तो ये अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। हमारा इम्यून सिस्टम वो वाला सिस्टम है जो कि हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाता है, जो हमारी बॉडी की आर्मी का काम करता है। जैसे कि हमने देखा है कि आर्मी क्या करती है, बॉर्डर्स पे लड़ती है, हमें उनसे बचाती है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमें वायरस, बैक्टीरिया और इस तरह के जितने भी हम देखते हैं कि बीमारी कॉज करने के जो वजह हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे हमें बचाता है हमारा इम्यून सिस्टम। और ये जो वायरस है ये क्या करता है, ये उस इम्यून सिस्टम को जाके अटैक करता है और हमारी जो दिफाई निज़ाम है उसको कमज़ोर कर देता है। साथ में अगर हम देखें और इसका जो वायरस है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम देख रहे हैं कि उसके पास क्या मौजूद है, उसके पास कोन शेप्ड कोर मौजूद है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो अंदर स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है ये क्या है, ये कोन शेप है। और इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो हम देख रहे हैं कि हमें 2 स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं। और ये जो 2 हैं ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और जैसे कि हमने ऊपर बात की थी डबल स्ट्रैंडेड, सॉरी, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डबल स्ट्रैंडेड। तो या हम दोबारा से देख लेते हैं कि इस तरह जब 2 स्ट्रैंड्स मौजूद हों तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, वो डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन अगर सिंगल स्ट्रैंड मौजूद हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। और यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मौजूद होता है और उसकी 2 कॉपीज मौजूद होती हैं। अब अगर हम एक और वायरल डिजीज को डिस्कस करें जिसे कि कहा जाता है स्मॉल पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स में होता क्या है, तो हम देखते हैं कि स्मॉल पॉक्स में फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉडी के ऊपर इस तरह से उभार से बनते हैं जिसके अंदर फ्लूइड सा मटेरियल होता है, पानी सा, जिस तरह से पस पड़ी हुई हो, इस तरह का मटेरियल मौजूद होता है। और जो स्मॉल पॉक्स है ये अब दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो पहले जो है वो मौजूद थी। और इसमें इस तरह के फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स जो है वो बॉडी के ऊपर निकलते थे। और अगर हम इसके वायरस को देखें कि इसका वायरस जो है वो किस तरह का था, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमें स्मॉल पॉक्स वायरस की डायग्राम नजर आ रही है। और अब अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें कि इसके अंदर क्या मौजूद होता है, तो हम देखते हैं इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA मौजूद है।
जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि इस तरह का जो होता है उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, वो डबल स्ट्रैंडेड, और हम देख रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीजल्स के बारे में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मीजल्स है क्या। मीजल्स जो एक डिजीज है जो ह्यूमंस को, इंसानों को इन्फेक्ट करती है और इंसानों की स्किन के ऊपर, आप अगर इस डायग्राम में देखेंगे जैसे आपको नजर आ रहा है कि इसकी स्किन के ऊपर रेड कलर के रैशेज हुए हुए, अगर इस तरह से स्किन के ऊपर रैशेज हो जाएं तो इसका मतलब है कि उसको कौन सी डिजीज है, उसको मीजल्स है, जिसे हम आम जुबान में खसरा भी कहते हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये होती किस वजह से है, तो ये एक वायरस की वजह से होती है, और जो वायरस है वो क्या है, वो छोटे छोटे से इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। इन्फेक्शियस पार्टिकल का मतलब ये है कि उनमें ये एबिलिटी, ये सलाहियत है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसमें किसी बीमारी की वजह बन सकते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये एक आरएनए इन्वेलप वायरस है। अब आरएनए इन्वेलप वायरस का मतलब ये है कि इसके बाहर एक आउटर लेयर, एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं इन्वेलप, और इसके प्रेजेंस की वजह से, इसकी मौजूदगी की वजह से कहा जाता है कि ये इन्वेलप्ड है। और इसके जीनोम की अगर हम बात करें तो इसका जो जीनोम, जो कि जेनेटिक मटेरियल, जिसे वरासती मवाद कहा जाता है, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो किस फॉर्म में, वो आरएनए की फॉर्म में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसके साथ ये आपको 3 बॉल्स की तरह से नजर आ रही है, ये क्या है, ये एक एंजाइम है जिसे आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। ये जो एंजाइम है ये इसकी हेल्प करता है इस आरएनए की कि जब इसने प्रोटीन बनानी है तो उसके लिए पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी। अब अगर हम ये बात करें कि मीजल्स में किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स शो किए जाते हैं, मतलब वो जो पेशेंट है वो किस तरह की अलामात जाहिर करेगा, तो सबसे पहले आपने देखा कि उसकी जो पेशेंट है उसको हाई फीवर हो जाएगा, मतलब उसको बहुत तेज बुखार हो जाएगा। उसके साथ साथ जैसे आपने डायग्राम में देखा था कि उसकी स्किन के ऊपर रैशेज हो जाएंगे, जो रेड कलर के, जैसे आपने देखे थे कि वो रैशेज हो जाते हैं। उसके अलावा उसकी आंखों से और उसके नाक से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम कहते हैं कि रेड और वाटरी आईज होगी, और साथ साथ जो है जैसे फ्लू में होता है उस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, उसका नाक बहना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में हम देखते हैं कि ये डिजीज जो है वो स्प्रेड किस तरह से होती है, तो हमें पता, हम देखते हैं कि ये जो है ये एक एयरबॉर्न डिजीज है। एयरबॉर्न डिजीज का मतलब ये है कि ये जो वायरस है ये एयर में प्रेजेंट है, मतलब जिस बंदे को अगर हम कह रहे हैं कि मीजल्स है, अगर वो खांसी करता है तो उसकी वजह से वो एयर में चला जाएगा वायरस, और कोई और बंदा उसी एयर को इनहेल करेगा तो वो वायरस उसमें चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा मीजल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि एड्स है क्या। एड्स एक वो डिजीज है जो कि ह्यूमंस को, इंसानों को इन्फेक्ट करती है, और अगर हम इसके पूरे नाम को देखें तो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसमें होता क्या है, ये होती किस वजह से, ये एक वायरस की वजह से होती है। अगर हम उस वायरस को देखें कि वो वायरस कौन सा है, उस वायरस को हम कहते हैं HIV, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आपके सामने ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि एक वायरस दिखाया हुआ है, और वो वायरस जो है वो इन्वेलप है, मतलब ये कि उसके बाहर एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है और उसके बाहर आपको स्पाइक्स नजर आ रहे होंगे। अब हम ये लेटर डिस्कस करेंगे, बाद में ये इस चीज को देखेंगे कि इनका क्या फंक्शन है। अगर हम ये देखें कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम है क्या। बेसिकली जिस तरह इंसानों में बहुत सारे सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, नर्वस है, उसी तरह से ह्यूमंस में एक सिस्टम है जिसे हम इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो वाला सिस्टम है जिसमें ये हमें मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या फिर हम वो कह सकते हैं कि वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज
डिजीज कॉजिंग है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ये कि वो ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे हैं कि आम आंख से नजर नहीं आते और उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है और वो किसी भी बीमारी की वजह बन सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक पैथोजेंस हैं। पैथोजन मतलब ये कि वो डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं, बीमारी की वजह बन सकते हैं। तो जैसे इस डायग्राम में दिखा रहे हैं कि जो इम्यून सिस्टम है वो एक शील्ड की तरह सेट करता है जो बचा रहा है वायरसेस से और मुख्तलिफ वायरसेस जो कि कैंसर, फ्लू वगैरह कॉज करते हैं। अगर हम देखें कि इम्यून सिस्टम में कितने टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, तो जो इम्यून सिस्टम है उसमें 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से हैं, तो वो बी सेल्स हैं और जो सेकंड वन है उन्हें हम टी सेल्स कहते हैं। तो ये जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं, अगर हम देखें कि ये क्या है, तो हम साथ में देख लेते हैं कि इम्यून सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं बी सेल्स में और साथ में टी सेल्स में। ये जो टी सेल्स हैं इनको फिर आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, वो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से सेल्स हैं। वो हैं हेल्पर टी सेल्स और जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो ही टारगेट हैं किनका, ये जो वायरसेस हैं HIV उनका। और जो सेकंड है उनको हम कहते हैं किलर टी सेल्स। जैसे ये आपके सामने दिखा रहे हैं कि ये कौन से हैं, किलर टी सेल्स। तो ये जो वायरस है, जो HIV वायरस है, वो इम्यून सिस्टम के आगे जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स में भी हम बात करते हैं कि ये स्पेशली जो हेल्पर टी सेल्स हैं इनको इफेक्ट करता है। इनको कैसे इफेक्ट करता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो डायग्राम में स्पाइक्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इसको अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं। और अटैचमेंट में किस तरह से हेल्प कर रहे हैं कि इनके पास जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें CD4 रिसेप्टर्स कहा जाता है। मतलब हेल्पर टी सेल के पास रिसेप्टर्स हैं जिन्हें CD4 कहा जाता है। इसी वजह से इन सेल्स को बहुत सारी जगहों पे CD4 सेल्स भी कहा जाता है। ये जो CD4 रिसेप्टर्स हैं ये इसको अलाउ करते हैं, मतलब इसके साथ बाइंड करके इसके अलाउ करेंगे कि वायरस टी सेल्स में, हेल्पर टी सेल्स में एंटर हो जाए। जब ये हेल्पर टी सेल्स में एंटर हो जाएगा तो इसकी वजह से ये जो वायरस है ये इम्यून सिस्टम को अटैक करेगा और मतलब इसको डिस्ट्रॉय करेगा। अब होगा क्या कि जब इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी को बचाने का सिस्टम है, जब वो डिस्ट्रॉय हो गया तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स होंगे, मतलब जो अलामात एक पेशेंट जाहिर करेगा वो कौन कौन सी हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले तो जो पेशेंट है हम वो कहते हैं कि वो एसिम्प्टोनिक कैरियर के सिम्टम्स शो करता है। अब इसमें क्या आते हैं, इसमें वो वाले सिम्टम्स हैं जिसमें हम पेशेंट को देख के ये नहीं बता सकते कि उसको एड्स हो गई है। फॉर एग्जांपल उसको बुखार हो जाएगा, उसको ठंड लगेगी, मतलब उसको चिल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी जो स्किन है उसके ऊपर खारिश होगी, उसकी वजह से इची रैशेस बन जाएंगे। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये इस एसिम्प्टोनिक कैरियर्स में आते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि इस बंदे को एड्स है। सेकेंड जो हम कैटेगराइज करते हैं सिम्टम्स को वो है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स। अब ये जो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स हैं इसमें क्या है, इसमें हम कहते हैं कि वो वाले सिम्टम्स आते हैं जिससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट को एड्स हो सकता है, या फिर ये कि इन सिम्टम्स के जाहिर होने के बाद उनका एड्स के लिए टेस्ट किया जाता है। जैसे उन्हें रातों को जो है वो पसीना आएगा, उन्हें डायरिया हो जाएगा, उन्हें परसिस्टेंट कफ रहेगी, मतलब ये कि बहुत लंबे अरसे तक उन्हें खांसी रहेगी, उन्हें डिप्रेशन हो जाएगा, और उसके साथ साथ ये जो वायरस है वो ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। उस बंदे की थिंकिंग जो है वो वैसी नहीं रहती जैसे एक नॉर्मल बंदे की होती है। और उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी जो जजमेंट है वो वैसी नहीं रहती जैसे एक नॉर्मल एक इंसान की होती है। अगर हम उसके बाद बात करें कि जो थर्ड में हम डिवाइड करते हैं इन सिम्टम्स को, वो कौन से हैं, वो फुल ब्लोन एड्स हैं। फुल ब्लोन एड्स के जब वायरस लोड, या जो हम कहते हैं कि जो वायरस है उसका नंबर बहुत इंक्रीज कर गया, वायरल लोड बहुत ज्यादा हो गया है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स शो होते हैं वो सबसे पहले तो ये कि उसका वेट बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, मतलब वो बहुत ज्यादा जल्दी से वेट लूज करता है सबसे पहले, और फिर उसके बाद वो जो पेशेंट है वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन शो करता है। अब ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, अगर हम इनकी बात करें कि ये कौन से होते हैं, तो ये वो वाले इन्फेक्शन हैं जिसमें हम कहते हैं कि क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज हो चुका है, वो अब खराब हो चुका है, वो उस तरह से नहीं है जैसा एक नॉर्मल पर्सन का होता है, तो वो जो पर्सन है अब उसको हर डिजीज हो सकती है। मतलब ये कि उसको सार्कोमा भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं कि स्किन कैंसर है,
उसके अलावा उसको फंगल या वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये जो फंगल और वायरल इन्फेक्शन है ये नॉर्मल वैसे एक पर्सन को उस तरह से अटैक नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि अब उसका जो इम्यून सिस्टम है वो फंक्शनल नहीं रहा, तो कोई भी ऐसी डिजीज जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को नहीं होती लेकिन वो ऐसे पेशेंट को हो जाएगी जिसको एड्स होगा।